बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने आकाश आनंद पर अपने ससुर के प्रभाव में आकर पार्टी विरोधी फैसलों में शामिल होने का आरोप लगाया। कभी आकाश को अपना उत्तराधिकारी बता चुकी मायावती इससे पहले उपचुनावों के दौरान आकाश आनंद पर कार्रवाई कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें फिर से मायावती ने जिम्मेदारी सौंप दी। कल आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारियों से हटाया तो आज आकाश की सफाई वाले ट्वीट पर गुस्साई मायावती ने उन्हें स्वार्थी, अहंकारी बताते हुए पार्टी से बाहर कर दिया। एक तरफ गिरते जनाधार से जूझती बसपा को युवा अगुवाई की जरूरत महसूस हो रही है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण की बढ़ती रफ्तार मायावती को परेशान कर रही है। ऐसे में मायावती का यह फैसला क्या असर डालेगा? आखिर बीएसपी के सर्वाइवल की लड़ाई में मायावती किस एक्शन प्लान पर काम कर रही है? आज इसी पर करेंगे महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मायावती का एक्शन, जमीन पर आकाश। भतीजा आउट, मायावती को रिश्तों पर डाउट। कि बहन जी के निर्णय जो हैं वो बड़े आकस्मिक होते हैं और उन्हें कोई समझ ही नहीं पाता कि वो करना क्या चाह रही हैं। एक तरफ आप उसको बढ़ाना चाहती हैं, दूसरी तरफ आप उसको पहले अनमैच्योर कह दिया, अब उसको हटा दिया। तो बहन जी के बड़े निर्णय आकस्मिक हैं और लेकिन बहन जी को इन चीजों को छोड़ करके अपने मिशन मूवमेंट को बचाना चाहिए। बीएसपी का गिरता जनाधार, चंद्रशेखर की तेज रफ्तार। कौन दलित लीडर, मायावती या चंद्रशेखर? बहन मायावती जी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उनको अपनी पार्टी में क्या फैसले लेने हैं, लेकिन जो भी अपनी विचारधारा से दूर जाएगा, जो भी अपने उद्देश्य से दूर जाएगा, वो कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी पराजय निश्चित है। कमजोर कम्युनिटी की जो क्रांति के तौर से एक पार्टी देखी जाती थी, वो कुनबे की कलह में कैद हो जाए, जो है वो समाज के सशक्तिकरण के लिए के बजाय जो है परिवार के सशक्तिकरण में के चक्रव्यूह में फंस जाए, तो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ते हैं। 2027 की लड़ाई में मायावती का नया दांव क्या? और वक्त महाबहस के सवालों का है जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो वो तमाम सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं जो क्वेश्चंस आज अपने गेस्ट के सामने हम उठाएंगे। तो पहला सवाल, भतीजा आउट, मायावती को सिफारिश, मायावती को रिश्तों पर डाउट। आखिर आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता मायावती ने दिखा दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, स्वार्थी और अहंकारी भी कहा। सवाल नंबर 2, कौन दलित लीडर, मायावती या चंद्रशेखर? एक तरफ चंद्रशेखर रावण का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी की गिरती हुई साख और उसके साथ ही चंद्रशेखर रावण का राइज, किस रणनीति पे काम आखिर बसपा कर रही? 2027 की लड़ाई में मायावती का नया दांव क्या है, ये आज का बड़ा सवाल है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, बीजेपी समर्थक। हमारे साथ इस वक्त राकेश गौतम जी जुड़ गए हैं, बसपा समर्थक। रविंद्र भाटी जी हमारे साथ है, महासचिव एएसपी के। राम कुमार पाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले राकेश गौतम जी आप ही से कर रहे हैं। बताइए, सब जानना चाह रहे हैं कि बहन जी मायावती का ये कौन सा दांव है? एक तरफ चुनाव दर चुनाव बसपा का ग्राफ नीचे जा रहा है, चंद्रशेखर रावण तेजी से अपना प्रभुत्व जो है उसकी ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आकाश आनंद को पहले जिम्मेदारी दी गई, फिर पद से हटाया, फिर जिम्मेदारी दी गई, अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में जब यूथ लीडरशिप को जनता इतना ज्यादा हाथों हाथ ले रही है, हर पार्टी के अंदर यूथ को मौका मिल रहा है, तो आपकी पार्टी के अंदर अब किस रणनीति पर काम हो रहा है? आस्था जी देखो, माननीय बहन जी यूथ को बहुत जोड़ रही है जो मीडिया नहीं दिखाती, और बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मिशन से ऊपर कोई नेता नहीं है। जब ये बहुजन समाज पार्टी बनी थी, माननीय साहब काशीराम जी के द्वारा उन्होंने परम पूजनीय बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाया और बड़ी शिष्टाचार पार्टी है। इसमें अपनी एक विचारधारा है, जो भी इस विचारधारा से बाहर जाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या आकाश आनंद पार्टी की विचारधारा से बाहर चले गए थे? देखो, माननीय बहन जी ने अधिकारी बनाया बहन जी ने, और अब वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं अपने जीते जी किसी को घोषित नहीं करूंगी, और उन्होंने स्वार्थी और अहंकारी भी कहा आकाश आनंद को। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है माननीय बहन जी ने
कि मिशन से पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं है। तो उनको 2 बार माननीय बहन जी ने भी बताया था, परिपूरक नहीं है। तो हो सकता है बहन जी की अपना अंदर आने उनको एक वो ऊपर नहीं जा पा रहे, उनको इसलिए बहन जी ने हटाने का काम किया। और बहन जी के जो भी निर्णय होते हैं बड़े चुकाने वाले होते हैं। और अब देखो बहन जी आगे निर्णय जो भी होगा अच्छा होगा। सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी समर्थक। सौरभ दुबे जी, ये बसपा कह रही है कि बहुत ही चौंकाने वाला निर्णय है। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, माफ कीजिए, सौरभ दुबे जी फिलहाल है नहीं। हमारे साथ रविंद्र भाटी जी है, महासचिव एएसपी के। रविंद्र भाटी जी, इसे बसपा कह रही है कि बड़ा चौंकाने वाला निर्णय जो है साबित होने वाला है। क्या लग रहा है आपको, ये कारण सही है? एक तरफ आपकी पार्टी जो पश्चिमी यूपी में सीटें लेकर के आई है और लगातार एक दलित लीडर के तौर पर चंद्रशेखर रावण आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बसपा के अंदर इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं कि आकाश आनंद पहले उत्तराधिकारी बनाए जाते हैं, जिम्मेदारी दी जाती है, बाहर किए जाते हैं, फिर लाए जाते हैं, पार्टी से बाहर कर दिए जाते हैं। एक ऐसी पार्टी जो दलित आंदोलन पर जन्मी, कांशी राम जी और उसके बाद मायावती उसको बहुत आगे तक ले गई, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, आज पार्टी की यह हालत। देखिए, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। अब बहुजन समाज बहुत जागरूक और बहुत आप देखिए, बहुजन समाज ने सबसे पहले बाबा अंबेडकर जी के नेतृत्व को संभाला, उनको चुना। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व को चुना, उसके बाद आदरणीय बहन जी के नेतृत्व को चुना। और अब बहुजन समाज ने पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता माना है और उनके नेतृत्व को चुना है। तो बहुजन समाज और आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बन गए हैं? क्या चंद्रशेखर रावण मायावती का विकल्प बन गई है दलितों के लिए? आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, बहुजन समाज और जनता जनार्दन तय करती है। अब लोकतंत्र में विरासत से फैसले तय नहीं होते कि उत्तराधिकारी राजा का बेटा राजा बनेगा। अब जो संघर्ष करेगा, जो समाज के लिए लड़ेगा, जो गरीब शोषित वंचित हर वर्ग की आवाज उठाएगा और वो सड़क पे 24 घंटे जनता के बीच रहेगा। अब जनता फैसला करेगी कि उनका नेता कौन होगा। और आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से ज्यादा ऊर्जावान, उनसे, लेकिन हाल ही का ये जो फैसला है रविंद्र जी, बहन जी का ये जो फैसला है कि अपने ही भतीजे जिसको कभी उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, आज पार्टी से बाहर का रास्ता उन्होंने दिखा दिया, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए भी सख्त संदेश है। तो क्या ये वोटर्स के लिए भी संदेश नहीं है कि जो दलित मूवमेंट है जिसे लेकर ये पूरी पार्टी खड़ी हुई और बड़ी हुई, बहन जी उससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, चाहे मामला परिवार का ही क्यों ना हो। इससे ये मैसेज भी तो जाएगा। बहन जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। उन्होंने अपने समय पे बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था उनके समय में अच्छी रही है। लेकिन उत्तराधिकारी का फैसला वो मोह में, परिवार को ध्यान में रखकर या भावनाओं में रहकर नहीं किया जा सकता। उत्तराधिकारी में आपको बहुजन समाज के जो मिशन था, जो बाबा साहब का मिशन था, जो काशीराम साहब का मिशन था कि सामाजिक परिवर्तन। मैं एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ आपको। हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ विजय राठी भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता, और आप लोगों से बातें होंगी। सौरभ दुबे जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि मायावती के एक्शन पर उदित राज का बयान सामने आया है। मायावती ने जो एक्शन लिया है आकाश आनंद पर, उस पर उदित राज ने रिएक्ट किया है और बीजेपी पर हमले बर्दाश्त नहीं कर पाई मायावती, ये उदित राज ने कमेंट किया है। बसपा अब बीजेपी की हो गई है। आपको बता दें कुछ दिन पहले भी उदित राज ने ऐसा ही आरोप बहन जी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगाया था और आज वो कह रहे हैं कि अब बसपा पूरी तरह से बीजेपी की हो गई और आकाश आनंद जो हमले कर रहे थे बीजेपी पर, वो बहन जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहन जी का बीजेपीकरण हो गया है, आकाश आनंद ने आरएसएस पर हमले किए, ये उदित राज कह रहे हैं। ही बात कर रहे थे, बात के ऊपर हमला करते थे, आरएसएस बीजेपी के ऊपर हमला करते थे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई मायावती जी। और अब तो पूरी तरह से लग गया है कि मायावती जी बीजेपी हैं, बीजेपीकरण पूरा हो गया। सबसे पहले आवाज मैंने उठाई देश के स्तर पर, दलित समाज को, बहुजन समाज को जागृत करने के लिए कि अब ये बहुजन समाज पार्टी बीजेपी हो गई है और इसको छोड़ना चाहिए। सौरभ दुबे जी हमारे साथ है, बीजेपी समर्थक। जवाब दीजिए सौरभ दुबे जी, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, उदित राज ने पहले भी हमला बोला था बहन जी पर बीजेपी को लेकर और आज तो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपीकरण हो गया है। आरएसएस पर उंगली उठा रहे थे आकाश आनंद, वो अच्छा नहीं लगा बहन जी को। देखिए सब हवाई बातें हैं। बहन जी कुमारी मायावती का जो है कोई मुकाबला, उनके कद का कोई नेता अभी भी बहुजन समाज में नहीं है
और जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी से रह करके उदित राज जी बार बार जो है इस तरह का सिगुफा छोड़ देते हैं, मुझे लगता है अभी मायावती जी के कद तक पहुंचने में उनको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि वो अभी किसी भी पहले वो भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर कहाँ थे। तो पहली बात तो एक स्टैब्लिश नेता ही नहीं है, उनकी कोई पार्टी फिक्स नहीं है। दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की अफवाहें हैं, देखिए मायावती जी बहुत डिसिप्लिन के लिए मानी जाती है, अनुशासन के लिए, और अनुशासन के तौर पे वो अपनी पार्टी के अंदर भी उसी तरह से बरकरार रखती हैं। देखिए जब तक उनका शासन चला, आपने देखा होगा कि मायावती जी ही सारे निर्णय लेती थी। मायावती जी जो है वो लगातार जो है जितने मंत्री थे सभी लोगों से बातचीत करना, अगर किसी मंत्री का काम अच्छा नहीं है उसको हटाना, वो सीधा निर्णय लेने में विश्वास रखती हैं। देखिए जहां तक आनंद जी की बात है, मुझे लगता है कि जो अशोक जी हैं, जो उनके ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ जी, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था उनको कि ये जो आकाश आनंद जी हैं ये मायावती जी के हैं तो पार्टी से, लेकिन उसके समकक्ष अपने आप को रख करके पार्टी के अंदर एक नई राजनीति। विजय राठी जी, ये आरोप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ता है। बताया जा रहा है कि परिवार का मामला है, उनके जो ससुर हैं वो सपा में रह चुके हैं, उनको बहन जी ने पार्टी से निकाला, और आने वाले जो चुनाव है उसमें भी आकाश आनंद के दिमाग में ये बात चल रही थी कि भाई सपा के साथ गठबंधन होना चाहिए। ये बात मायावती को पता लग गई और उन्होंने ये एक्शन ले लिया। इस तरह की भी कुछ चर्चाएं हैं। देखिए मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है वो तो समाजवादी पार्टी है। और जब इस तरीके से लोग देखते हैं तो ये परसेप्शन बनता है कि किस पार्टी की तरफ जाया जाए। तो जो लोग पहले इनको वोट करते थे अब तो ज्यादातर हमारे पास हैं, और आने वाले समय पे चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी का संगठन इतना बड़ा है कि हम लोग इनके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब लड़ रहे हैं, जब बहुजन समाज पार्टी में कुछ बचेगा नहीं तो फिर होगा क्या। और देखिए मैं दूसरी पार्टी के बारे में क्या हूं, लेकिन ये है कि सब अपने हिसाब से ओवरऑलिंग करते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि किस तरीके से ऐसी पार्टी को जो देश और प्रदेश को ऐसे रास्ते पे लगे जो ना नौकरी की बात करती है ना महंगाई की बात करती है, कैसे उसे हटाया जाए। तो इसमें अगर इनके लोग जो भी हैं हमारे साथ आना चाहते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर आ रहे हैं अच्छी बात है। अब ये अपनी पार्टी से किसको क्यों हटा रही है, देखिए उसमें तो बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं कि वो अभी मैं सुन रहा था किसी ने बोला कि आरएसएस को कहा, किसी ने कहा कि वो इमेच्योर हैं, अलग तरह के स्टेटमेंट आते हैं। अब बहन जी क्या सोच रही हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि समाजवादी पार्टी जमीन पे रह करके खासतौर से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव होना एक स्वाभाविक है और होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम ही हरा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को मानने वालों पर अत्याचार करती है। और लोगों का भरोसा बहुजन समाज पार्टी में क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपने आमतौर पर सार्वजनिक मंच पे सुना होगा कि आदरणीय बहन जी ने कई बार ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए। तो जो पार्टी इन्हीं के लोगों पर अत्याचार कर रही है, कई बार बोला, राज्यसभा का चुनाव आपने देखा था, कई बार उन्होंने कहा था कि समाजवादी को हराने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि बहन जी सार्वजनिक रूप से बोल रही है कि भाजपा को सपोर्ट कीजिए, ऐसा कहाँ हुआ है? नहीं, मैं तो देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको जो मन में आए वो बोल देते हैं, कोई तथ्यात्मक रूप से इनके पास कोई बात होती नहीं है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से लगातार जो है मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी पे कई बार टिप्पणियां की हैं, कई बार उन्होंने ट्वीट किया बकायदे, जब भी कुछ उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो है उस सही नीतियां नहीं है, उस पर वो खिलाफ बोलती रहती हैं, लगातार बोलती रहती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अभी तो अखिलेश यादव जी खुद भी घूम फिर करके बहन जी के चक्कर लगा रहे थे, बार बार जो है उनसे खुद ही कह रहे थे कि गठबंधन कर लीजिए। और जहां तक बात है बहन जी का कैडर, देखिए बहन जी का कैडर भी बहुत मजबूत कैडर है, आप कितना भी चाह लेंगे बहन जी का कैडर खत्म नहीं होगा। और बहन जी की जो पार्टी का बहन जी का जो करिश्मा है ना, वो बसपा वाले जानते हैं कि कभी जिस प्रकार से कुछ लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं उसकी पार्टी के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो कहीं ना कहीं से चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो दलित और पिछड़ा दलित वोट जो छिटक गया है भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है और बचा कुचा जो है वो बीएसपी के पास है, तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से तो वोट बैंक आ नहीं सकता, बीएसपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत तरह की बातें हैं और अलग अलग तरह के उसके वर्जन है अकॉर्डिंग टू पार्टीज। राजकुमार पाल जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। राजकुमार पाल जी, अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से भी आया था कि माफ कीजिए, रामपाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, हाल ही में कांग्रेस की तरफ से भी आया था कि अगर मायावती साथ होती तो परिणाम और बेहतर होते, और 2027 के चुनाव में अकेले 400-403 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन भी कांग्रेस बना रही है। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, गौतम जी कह रहे थे कि आकाश आनंद को निकाला और परिवारवाद से बचे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अपने बड़े भाई को सत्ता सौंप दिया आकाश से लेकर। हकीकत यह है कि आकाश का बाम से बसपा से बड़ा एक संगठन है बाम से,
वाम सेप से आकाश का जम नहीं रहा था। वाम सेप एक बहुत निर्णायक कमेटी है, उनका जैसे बीजेपी में आरएसएस है वैसे एक वाम सेप है, उसमें आकाश को लोग जस्ट कर नहीं पा रहे थे। इसके लिए वापस बड़े भाई को दिया है मायावती जी ने, जिनके पहले से गांठ बैठ है, संबंध जमे हुए हैं। वाम सेप में सब वरिष्ठ लोग हैं, कई आईएएस बड़े बड़े रिटायर्ड लोग भी वाम सेप में हैं। तो ये मूल बात थी कि वाम सेप से सेट नहीं हो रहा था। सेकंड थिंग, अभी वारसदार की बात करेंगे तो भाई आकाश आनंद ही बसपा के, हमारी मायावती के धन के धनी तो वही है। जो भी उनके आज का जो संपत्तियां है आकाश आनंद के पास ही है। तो ये कहने था कि परिवारवाद से बच गए, ऐसा नहीं है। आकाश आनंद की कमजोरी वाम सेप से उनका गांठ नहीं बैठ रही थी, और वाम सेप बहुत मजबूत बसपा का संगठन है। ये मेरी अपनी जानकारी ये हिसाब से थी। और आपने कहा भी, राहुल गांधी ने कहा था कि बसपा साथ होती तो हम बसपा, अरे भाई राहुल गांधी तो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं कांग्रेस, जिनको ना गंगा से जरूरत है ना महाकुंभ से जरूरत है, एक मोक्ष प्राप्त की पार्टी। जीरो का वो लोग अच्छे से जितना जीरो की वैल्यू कांग्रेस बढ़ा रही है उतना कोई नहीं 80-80 चुनाव हारे, फिर भी वो मायावती जी के साथ लेने पर या उनके न साथ होने पर दोष लगा रहे हैं, पर अपने कार्य को और अपने कार्यक्रम को नहीं देख रहे हैं वो। ठीक है राकेश गौतम जी, उदित राज का बयान कि बीजेपी करण हो गया है मायावती का, और क्योंकि आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था इसलिए मायावती नाराज थी। आस्था जी, उदित राज जी को हम नेता नहीं मानते। उदित राज जी जब भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उनको सांसद बनाया था, तो उनकी पार्टी के बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बोलना चालू कर दिया था, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो उदित राज जी तो राजनीतिक में आना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा मामला सेट हो जाए, मैं कहीं भी जाऊं, तो उनके उल्टे सीधे बयान होते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। अच्छा, चंद्रशेखर रावण की पार्टी को लेकर आपका क्या कहना है? अब लोग कह रहे हैं कि दलित पॉलिटिक्स में एक विकल्प आ गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और बसपा के अंदर ये जो बढ़ता घमासान है और पार्टी का ग्राफ जिस तरह से चुनाव दर चुनाव नीचे गया है, तो ऐसे में अब क्या चंद्रशेखर रावण की तरफ लोग देखने लगे? दलित लीडर भी हैं, जमीनी संघर्ष भी रहा है, युवा चेहरा भी है। देखो, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और ये हमारा जो वोट है, हमारा वोट बैलेंस कम नहीं हुआ, वो अलग ही सीट नहीं आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और बहन जी जो भी निर्णय लेती है मिशन के लिए बहुत अच्छा मिशन लेती है, और 2027 के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, आगे रिजल्ट अच्छा आएगा। रविंद्र भाटी जी, देखिए, जब संघर्ष क्षमता ऊर्जा की अनदेखी की गई है, तब बहुजन मूवमेंट का नुकसान हुआ है। इस तरह के फैसले लोकतंत्र में, पारिवारिक मुंह में या किसी तरह के, जब बहन जी ने पहले आकाश आनंद जी को हटाया था तो उस समय खुद स्टेटमेंट दिया था कि ये अभी अपरिपक्व है, और दोबारा उनको जिम्मेदारी दे दी गई। मेरा ये मानना है कि ये फैसला जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आज पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की लोकप्रियता, उनके संघर्ष पूरा देश देख रहा है, और देश ही नहीं विदेश में भी टाइम्स मैगजीन में 100 उभरते हुए नेताओं में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को उन्होंने उसमें रखा, स्थान मिला है। तो आज संघर्ष के दम पे जो आजाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी ने पहचान बनाई है, और मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि चंद्रशेखर आजाद जी केवल दलितों के नेता हैं। उन्होंने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, जैन समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, जहां जहां जरूरत पड़ती है, जहां से कॉल आती है, जहां अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जुल्म ज्यादती होती है, वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं वो करते। आपने देखा अभी मथुरा में उनके ऊपर हमला हुआ, वहां बघेल समाज के भाई की हत्या कर दी गई, वहां पे बारात निकालने पर दुल्हनों को मुंह काला, बीजेपी के सरकार में काली पोत दी गई, वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे, उनके काफिले पर पथराव किया गया। आज जो अपनी जान की परवाह करते हुए बाबा साहब के मिशन को, काशीराम साहब के मिशन को और बहुजन मूवमेंट को यदि कोई आगे बढ़ा रहे तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, और उनके बराबर संघर्ष मैदान पर, जमीन पर कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं देता है। विजय राठी जी, आपसे सवाल ये कि कौन बड़ा दलित लीडर, मायावती या चंद्रशेखर? मौजूदा सिनेरियोज में आप देखें, पार्टी की परफॉर्मेंस, सीटों के आधार पर देखें, गठबंधन आपके दोनों से रहे। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, एक सवाल का जवाब दे दूं जो बड़ी ही बेशर्मी से अभी बीजेपी समर्थक है वो बोल गए।
मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी मैंने कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो ने खुले मंच से ऐलान किया था कि सपा को हराने के लिए हम लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे। ये वीडियो है मेरे पास, वो 2020 की है, अगर कहेंगी तो मैं अब चला दूंगा। 2020 का चुनाव याद कीजिए राज्यसभा का, जिसमें राम जी चुनाव लड़ रहे थे बीएसपी की तरफ से और बजाज थे समाजवादी के समर्थन से। उसमें बीएसपी के विधायक थे जो टूट करके कुछ 7-8 जो बागी तेवर अपनाए थे वो आए थे पार्टी ऑफिस में। उससे नाराज होकर के इन्होंने कहा था एमएलसी चुनाव में कि सपा को हराने के लिए अगर बीजेपी का समर्थन करना पड़े तो बीजेपी को वोट करें। तो अभी बहुत बड़ा चैनल, नहीं पूरा ही चैनल, तो बीजेपी को समर्थन तो कर रहे हैं ना, बीजेपी को समर्थन तो कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, तो अब जब चुनाव होता है एक कैंडिडेट कहीं पे खड़ा होता है तो भाई वो आपके कैंडिडेट को नहीं जिताना चाहती तो दूसरे कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, फिर आप अपनी बात में फंस गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। उन्होंने एक जगह गई थी, वहां पर चुनाव रैली में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए हम कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन करेंगे। तो ये तो चुनाव होता है, कई बार ऐसा होता है। कांग्रेस पार्टी आप लोग के गठबंधन में समाजवादी पार्टी को एक सीट नहीं दी मध्य प्रदेश में, आपके जीते हुए कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश में थे उस पर कांग्रेस पार्टी ने उतार दी थी। तो ये तो चलता रहता है, ये कोई पूरी जानकारी नहीं। आप बोल रहे हैं, आधी कौन सी बात बोल रहा हूँ? हाँ पूरी बात आप बोली ना अभी आपने, अभी आपने क्लियर किया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए एक रैली के अंदर उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने कभी ये थोड़ी ना कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं अपनी पार्टी के बात है। अरे तुम्हें पता क्या है, क्यों झूठ बोल, जब पता नहीं है क्यों आते बोल? अरे भैया आप ही को सारा ज्ञान पता है, सारी ज्ञान आप ही को पता है, हिम्मत नहीं है क्या तुम्हें? आप ही को सारा ज्ञान पता है। एक सेकंड, आप दोनों शांत। एक काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे बीच में, वो हाथ भी उठा रहे हैं। विजय राठी जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड। हाँ, हमारे बीच में बसपा के समर्थक भी है राकेश गौतम जी। राकेश जी बताइए। नहीं, ये ऐलान हुआ है मंच से कि बहन जी की ओर से कि भाई भाजपा को समर्थन बात पूरी करने दीजिए, आप बात पूरी करने दीजिए मुझे। आप लोग आपसी वाद विवाद में उलझ के विषय को कहां से कहां ले जाते हैं? वो बीच में बोलते हैं, उनको पता कि जवाब आ जाए। 5 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद राकेश गौतम जी हाथ उठाएं। विजय राठी जी 5 सेकंड पूरा करिए, लेकिन टू द पॉइंट। राकेश जी इतनी हिम्मत है, सुनो कि हमने फिर बीच में बोल रहे हैं, अपने टर्न पे बोलिए ना। ये बसपा के समर्थक है, ये बसपा के समर्थक है, आपकी बात का जवाब बोलो। देखिए जो भी है मेरी बात सुनिए, इसके बाद बोलने दीजिए, मैं सुनूंगा बैठ करके, मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि इतनी हिम्मत हम में है कि मैंने सच बोला, पूरा सेंटेंस मैंने कोट किया। बीजेपी की तरह झूठा नहीं हूं मैं। मैंने कहा एमएलसी के चुनाव में उन्होंने कहा सपा को हराने के लिए बीजेपी का समर्थन करेंगे, मैंने पूरा सेंटेंस बोला। ठीक है, तो बीजेपी का समर्थन तो किया ना, लेकिन जिस बीजेपी के लोगों ने वोट दिया बहुजन समाज पार्टी को, वो तो बीजेपी का अगेंस्ट दिया था ना। जब हमारे राकेश गौतम जी आपका जवाब, फिर क्या हुआ उसमें? दोनों बातें एक जैसी है। सपा को हराने के लिए, सपा के उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी का समर्थन करना है, और दूसरा पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है इसलिए बीजेपी का समर्थन करना है। दोनों बातें एक ही है। राकेश गौतम जी। राठी जी आप बोल चुके, आप जी बोलिए। बहुजन समाज पार्टी और एसपी का गठबंधन हो गया चुनाव लड़ाई यूपी के अंदर। माननीय बहन जी ने यह भी कहा था समाजवादी पार्टी को वोट दें। रिजल्ट क्या आया? जो बीएसपी के वोट थे उनको मिले समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं दिया। अरे यार क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? मतलब बीएसपी समाजवादी का 10 सीट कैसे आई तुम्हारी तो जीरो नहीं, तुम्हारी 10 सीट तुम उल्टा बोल रहे हो। तुम इस देश का पूरा गणित मतलब बीएसपी को हमारा वोट ट्रांसफर हुआ, हमें ट्रांसफर हुआ क्या? तुम्हारी 10 सीट आ गई, अब तो तुम जीरो है। तुम्हारे कमाल की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा यार। अब भी बात करते हो तुम उल्टी। तुम मतलब पूरी दुनिया को बोलती है समाजवादी का वोट ट्रांसफर हो बीएसपी को, समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। नहीं तुम बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। तुम्हारी 10 सीट कैसे आ गई? बहुजन समाज पार्टी हमारा वोट ट्रांसफर नहीं क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। चुनाव परफॉर्मेंस देखकर बात करते हैं, वो समाज पार्टी राष्ट्रीय हमारा समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर होकर के तुम लोग 10 सीट ले आए और उसके बाद जीरो पे पहुंच गए। तुम उल्टा एनालिसिस कर रहे हो। ये पहला है ना, वो बीएसपी का वोट था, तो 10 सीटें आई। तुम क्या बोल रहे हो? अरे आप देख लो मतलब समाजवादी का अच्छा ठीक है, चलिए 27 के लिए नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये सवाल मैं लेकर के जाऊंगी। हमारे बीच में पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, लेकिन उससे पहले सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है विजय राठी जी, राकेश गौतम जी 1 सेकंड। हाँ बोलिए सौरभ जी। देखिए जो बसपा है ना, उसके जो प्रदेशों के अंदर है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कई प्रदेश के अंदर उनका कैडर बड़ा मजबूत है, मैं बार बार कह रहा हूं। और आपको मायावती के
कद का नेता बनने के लिए बहुत समय लगेगा जो लोग बनना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बार बार कह रहा हूं मैं कि अशोक सिद्धार्थ जी के बेटे यानी कि आकाश आनंद जी के साले की शादी थी अभी, तो बहन जी ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया था उनको नेताओं को कि उनकी पार्टी में नहीं जाना है, शादी में नहीं जाना है। बावजूद उसके आकाश आनंद जी गए, ये गए। देखिए विवाद जो है कुल मिलाकर के, बहन जी ये चाहती हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी अलग हैं, मुलायम जी अलग हैं, राम गोपाल जी अलग हैं, इस तरह की टूट फूट वो अपनी पार्टी के अंदर होते हुए नहीं देखना चाहते। चलिए राम कुमार पाल जी, आप सहमत हैं इस बात से? 10 सेकंड राम कुमार पाल जी, 2 सेकंड दे दो बस, मुझे एक सवाल पूछना है बीएसपी समर्थक से। 1 सेकंड विजय जी, समय खत्म हो रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट एक बार रिएक्ट कर ले। 10 सेकंड रामपाल जी। सौरभ दुबे ने कहा, सही कहा, जैसे सपा में अलग अलग नेतृत्व तो है, तो उसी तरह से पावर सेंटर्स है, वो पावर सेंटर बिगड़े न, इसके लिए मायावती जी ने निर्णय लिया है। और ये बात भी सच है कि मायावती जी का अस्तित्व कम हो रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद अपनी जमीन बना रहे हैं। बहुत तरह के आकलन है, बहुत तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कभी आकाश को अपना उत्तराधिकारी बता चुकी मायावती, इससे पहले उपचुनावों के दौरान उन पर कार्रवाई कर चुकी है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि उन्हें फिर से मायावती ने जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन कल आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारियों से तो हटाया गया, तो आज आकाश आनंद के सफाई वाले ट्वीट पर गुस्सा होकर मायावती ने उन्हें स्वार्थी, अहंकारी बताते हुए पार्टी से बाहर कर दिया। एक तरफ गिरते जनाधार से जूझती बसपा को युवा अगुवाई की जरूरत महसूस हो रही है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर की बढ़ती रफ्तार क्या मायावती को परेशान कर रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए।